नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट के फीचर्स जानते हैं, यानी सैलरी अकाउंट्स के क्या फीचर्स होते हैं। दोस्तों, सैलरी अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इस अकाउंट में आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलता है और इसमें और भी बहुत सी जैसे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं हम बात करें इसकी ट्रांजैक्शंस की, तो इस अकाउंट में आपको लिमिटेड ट्रांजैक्शंस मिलती है और यदि इस अकाउंट में आप सैलरी क्रेडिट नहीं करते, यानी आपकी रेगुलर सैलरी क्रेडिट नहीं होती 3 या 4 महीने तक, तो ये जो अकाउंट है आपका रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट के फीचर्स की। देखिए, करंट अकाउंट में आपको हाई बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की आप फैसिलिटीज करंट अकाउंट में चाहते हैं उसके हिसाब से आपको जो मिनिमम बैलेंस है वो उतना ही ज्यादा मेंटेन करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी जो आप ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, यानी आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट जो बिजनेस के लिए ही डिजाइन किया गया है। वहीं करंट अकाउंट में आपको आपके बिजनेस के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज दी जाती है और इस अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। दोस्तों, ये थे सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट के की फीचर्स। अब हम जानते हैं कि सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट में पहला डिफरेंस है वो है इसका पर्पस। देखिए, जो सैलरी अकाउंट ओपन किया जाता है वो आपकी सैलरी को क्रेडिट के लिए ओपन किया जाता है। वहीं जो करंट अकाउंट ओपन किया जाता है वो आपके बिजनेस की ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए ओपन किया जाता है। दोस्तों, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट में दूसरा की डिफरेंस है वो है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। सैलरी अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं करंट अकाउंट में आपको हाई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरीके का आप करंट अकाउंट चूज करते हैं उसी तरीके का आपको जो बैलेंस है वो अकाउंट में मेंटेन करना पड़ सकता है, और यदि आप वो बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको चार्जेस लगते हैं। दोस्तों, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट में तीसरा की डिफरेंस है वो है इंटरेस्ट। देखिए, जहां सैलरी अकाउंट्स में आपको जो सेविंग का इंटरेस्ट मिलता है, वहीं करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। यानी यदि करंट अकाउंट में आपको करोड़ों का बैलेंस भी पड़ा है तो उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। दोस्तों, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट में चौथा की डिफरेंस है वो है ट्रांजेक्शन लिमिट। जहां सैलरी अकाउंट्स में आपकी लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स रहती हैं, वहीं करंट अकाउंट में आपकी अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स रहती हैं। यानी क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस के लिए ही डिजाइन किया गया है, इसलिए जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अनलिमिटेड है। यानी जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतनी ज्यादा आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। दोस्तों, सैलरी अकाउंट और करंट अकाउंट में पांचवा की डिफरेंस है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। वहीं सैलरी अकाउंट में जहां जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मिलती है वो आपकी सैलरी के बेस पे मिलती है। यानी जो आपकी मंथली सैलरी आ रही है उसका 75% टू 85% आप जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ले सकते हैं। और ये आप तब ले सकते हैं यदि आपका जो बैंक है और आपका जो एम्प्लॉयर है उसका प्रायर टाई अप है। वहीं करंट अकाउंट के केस में जो आपकी बिजनेस इनकम है और जो आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उसके बेस पे आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में की डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि बैंक उस अकाउंट में क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।